हेलो दोस्तों, स्वागत है पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल में। ग्रामर स्पेशल क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नाउन, और नाउन के 2 पार्ट ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने पूरे जो नाउन से रिलेटेड जो रूल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं और जो कंफ्यूजिंग रूल्स हैं, यानी कि अपवाद से रिलेटेड और एक्सेप्शन से रिलेटेड जो रूल्स हैं, उनके बारे में हमने पूरी चर्चा कर ली थी। यानी पहले पार्ट में हमने पढ़ा था नाउन नंबर्स, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले जो हमारे नियम होते हैं, इम्पोर्टेंट नियम होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। और फिर अगले लेक्चर में हमने जेंडर और केसेस जो नाउन से रिलेटेड होते हैं, उनके बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ा इन दो। तो आप इन दोनों लेक्चर्स को देख सकते हैं हमारे चैनल में जाकर, जिससे कि आपको अच्छी तरह से नाउन के बारे में पता हो जाए। और इस लेक्चर में, यानी कि जो तीसरा पार्ट है नाउन का, इसमें हम एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जिसमें हम लगभग 12 क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड हैं, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि रिलेटेड हैं, जिनमें मोस्टली जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो रिलेटेड हैं सिंगुलर और प्लूरल से। तो उनके बारे में हम जानेंगे, और ये छोटा सा प्रैक्टिस सेशन है रिलेटेड टू नाउन। और जो बाद में जब सभी ये टॉपिक हमारे जो कंप्लीट हो जाएंगे ग्रामर के, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच के, तो हम लास्ट में जब स्पॉट द एरर करेंगे, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस करेंगे, तो उसमें हम बहुत सारे सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमको उतने ज़्यादा सेंटेंस को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक टॉपिक से रिलेटेड हमारे सेंटेंसेस हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है द अमेरिकन F-22 रैप्टर एयर सुपीरियरिटी फाइटर इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एयरक्राफ्ट नाउअडेज। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें भरना है एयरक्राफ्ट शब्द भरना है। तो वहाँ पर एयरक्राफ्ट की जगह क्या आएगा, यानी कि कुछ लोग भर देंगे एयरक्राफ्ट्स, लेकिन ऐसा नहीं है, एयरक्राफ्ट ही यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि कुछ नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इक्वल होते हैं, यानी कि समान होते हैं। तो हर समय एयरक्राफ्ट का कोई भी प्लूरल नहीं बनता है, ये जो हर समय सिंगुलर और प्लूरल इसके बराबर होते हैं, यानी कि सेम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स, यानी कि सीजर शब्द का हमको सही रूप यहाँ पर भरना है। गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर प्लीज। तो हमने आपको बताया था जब रूल पढ़ाया था कि जो ए पेयर ऑफ है यूज्ड इन प्लूरल, यहाँ पर जो सीजर्स का है प्रयोग वहाँ पर प्लूरल के रूप में किया जाएगा। तो ए पेयर ऑफ सीजर्स यहाँ पर सही होगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ए पेयर ऑफ सीजर्स यही सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वी डोंट हैव इनफ इन आवर ऑफिस, यानी हमारी ऑफिस में पर्याप्त पोस्टमैन नहीं है। पोस्टमैन शब्द यहाँ पर बनना है। देखिए कितने सारे रूप दिए हैं, पोस्टमैन, पोस्टमैन्स। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पोस्टमैन। ध्यान रखना है दोस्तों, पोस्टमैन एक आदमी यानी कि सिंगुलर, पोस्टमैन ये होगा हमारा प्लूरल, और ये तो पूरी तरह गलत ही हो गए। पोस्टमैन्स और पोस्टमैन्स तो कभी होता ही नहीं, इन दो में कन्फ्यूजन थी। तो ये है सिंगुलर रूप, ये है प्लूरल रूल, यानी कि हमारे जो पोस्टमैन की कमी है हमारी ऑफिस में। वी डोंट हैव इनफ पोस्टमैन नहीं है हमारी ऑफिस में, ये इसका अर्थ हुआ। और यहाँ पर जो भरा जाएगा पोस्टमैन, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये सिंगुलर में है और यहाँ पर प्लूरल भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल आई लाइक कार, आई हैव गॉट वन। खालिस्तान इज माई ग्रेटेस्ट पैसन एंड हॉबी। तो यहाँ पर कार्स की बात आई है और भरना है हमको ही, सी, हर और हिज में। तो हमने जब जेंडर में पढ़ा था तो हमने कहा था कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी हम सजीव मान लेते हैं। कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी हम जब सजीव मान लेते हैं तो उनके साथ हम प्रयोग करते हैं सजीव, यानी कि ही, सी और दे, वी, इन सब का प्रयोग हम कर सकते हैं। किसी भी निर्जीव वस्तु को जब हम मानवीकृत कर दें तब हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही तो पूरी तरह गलत होगा, क्योंकि जो कार है उसको यहाँ पर वर्ड कार इस फेमिनाइन जेंडर, उसको फेमिनाइन जेंडर के रूप में माना गया है, क्योंकि वो फेवरेट कार है। तो जब कोई भी चीज़ हमें प्रिय होती है हम उसको मानवीकृत रूप में मान लेते हैं किसी निर्जीव वस्तु को भी, तो उसका भी प्रयोग हम फेमिनाइन या मैस्कुलिन जेंडर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कार है वो एक यहाँ पर फेमिनाइन दर्शाई गई, यानी कि फ़ीमेल दर्शाया गया है, तो ही का यूज होगा नहीं।
हर और हिच का भी यूज नहीं होगा। सी यहाँ पर सही आंसर होगा। सी इज़ माई ग्रेटेस्ट पैसन एंड हॉबी, यानी कि जो कार्स है वो हमारी सी इज़ माई ग्रेटेस्ट पैसन एंड हॉबी, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माई लिटिल नाइस लाइक्स, अब यहाँ पर फ्रूट शब्द बनना है तो क्या रूप भरा जाएगा यहाँ पर? माई लिटिल नाइस लाइक्स वेरी मच, तो यहाँ पर फ्रूट आएगा, फ्रूट्स आएगा कि फ्रूट आएगा कि फ्रूटीज आएगा? तो यहाँ पर क्योंकि वाई हटाकर IES लगाया जाता है, इस नियम से ये वाला बना है, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रूट, क्योंकि ये सेम रहता है सिंगुलर प्लस प्लूरल में, ये सेम ही रहेगा जो फ्रूट होगा, यानी कि फल। FRUIT वाला दोस्तों याद रखना है, क्योंकि ये भी इसको भी फ्रूट पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर टी के बाद ई है, इसलिए ये गलत होगा। और फ्रूट्स होता नहीं है, फ्रूटीज होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एजा इज़ फ्रॉम डेनमार्क, सी इज आ। अब देखिए यहाँ पर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सेंटेंसेज है दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, क्योंकि आप गेस नहीं लगा सकते कि कौन सा सही होने की यहाँ पर आशंका है। तो यहाँ पर जो डच वुमेन है, पहले इसको पूरी तरह गलत कर देते हैं, क्योंकि डच को भी यहाँ पर गलत कर दिया, क्योंकि डच होते हैं जो हॉलैंड के निवासी होते हैं, जो हॉलैंड के रहने वाले होते हैं, नीदरलैंड के रहने वाले, उनको हम डच कहते हैं। लेकिन एजा इज़ फ्रॉम डेनमार्क, ये डेनमार्क की निवासी है एजा, और सी इज आ, तो डच होगा नहीं, डच वुमेन होगा नहीं। डेनिस और डेन में आपको गेस करना है, 2 ऑप्शन बचे हैं आपके सामने, तो मोस्टली ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर डेनिश टिक कर देंगे, क्योंकि अमेरिकन्स, चाइनीज और डच ऐसा कहते हैं जब एजा इज़ फ्रॉम डेनमार्क, तो सीज बहुत लोग डेनिस कर देंगे, डेनमार्क की तो डेनिस, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है दोस्तों। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा डेन। अब डेन क्यों होगा? क्योंकि ये है नाउन और यहाँ पर लगा है ए, तो ये यहाँ पर नाउन के रूप में प्रयोग किया जाएगा डेन। डेनिस है जो, ये है एडजेक्टिव हमारा, और ये जो डेनमार्क है ये कंट्री का नाम है, तो डेनिस नहीं होगा, डेनिस एडजेक्टिव है, डेन यहाँ पर नाउन है, तो सही आंसर होगा डेन। आपको याद रखना है। कार्ल लिव्स इन सिडनी, ही इज आ। अब यहाँ पर सिडनियन है, सिडनी है, सिडनियर है, सिडनी साइडर है, तो यहाँ पर जो सही यूज होगा वो होगा यहाँ पर सिडनी साइडर। बहुत से लोग सिडनियन लगा देंगे, क्योंकि जब किसी देश जैसे इंडिया का है, इंडिया में कोई व्यक्ति रहता है तो वो इंडियन उसको हम कहते हैं, इसलिए जो कॉल्स लिव्स इन सिडनी तो उसको सिडनियन कहेंगे, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि ए पर्सन हु लिव्स इन सिडनी उसे कहा जाता है सिडनी साइडर, तो सिडनी भी गलत है, ये तो डायरेक्ट वही लिखा हुआ है, और सिडनियर भी गलत होगा। सही आंसर होगा सिडनी साइडर, ए पर्सन हु लिव्स इन सिडनी। आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट से that stars called supergiant have many times larger than that of our planet। यहाँ पर रेडियस शब्द को भरना है, वो भी बहुवचन रूप में। तो रेडियस का बहुवचन क्या होता है? हमने पीछे पढ़ा था, ये लैटिन वर्ड है, तो लैटिन वर्ड टाइप में इसको जो है इसका प्लूरल बनाया जाएगा, तो रेडीज ये गलत होगा। रेडियो ये भी पूरी तरह से गलत होगा। रेडियस ये तो सेम सेंटेंस लिखा, तो सेम होगा नहीं, ये रेडी यही सही आंसर होगा दोस्तों। लैटिन में ऐसे ही बनाए जाते हैं कि जो हमारा यूएस है, यूएम हटाकर ए लगा दिया, आई लगा दिया गया, तो ये सभी शब्द किया जाता है, तो उसी पैटर्न पर बनेगा, लैटिन पैटर्न पर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रेडी। हाउ मैनी हैज़ द अर्थ, एक्सिस यहाँ पर शब्द बनना है, वो भी एक्सिस का बहुवचन बनना है, तो एक्सिस का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो यहाँ पर होगा एक्सेस, क्योंकि आई हटाकर ई लगा देते हैं प्लूरल और सिंगुलर में हमने नियम पढ़ा था, तो एक्सिस का एक्सिस गलत होगा, एक्सिसेस गलत होगा, एक्सेसेस गलत होगा, एक्सेस सही आंसर होगा, आई को ई बना देना है, बस आंसर सही हो जाएगा। द मीटिंग ऑफ खालिस्तान विल बी हेल्ड ऑन सैटरडे, तो एलुमना का जो है वो यहाँ पर हम जब प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो वो होगा एलुमिना, इसको भी एलुमिना ही पढ़ा जाएगा, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर ई अलग से जोड़ा गया, तो इसको याद रखना है। एलुमना गलत होगा, एलुमनीज गलत होगा, एलुमनीज गलत होगा, एलुमना ही सही आंसर होगा यहाँ पर। और आई थिंक वी शुड मूव अवर टू गैराज, ए इसकी आई थिंक वी शुड मूव आवर ए इसकी टू गैराज,
तो इसकी शब्द यहाँ पर बढ़ना है, तो इसकी शब्द का जो सही रूप होगा वो होगा इसकी, इसकिस। इसका प्लूरल फॉर्म, सही प्लूरल फॉर्म होगा इसकिस। इसकिस गलत होगा, एक्साइज गलत होगा, एक्साइज गलत होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली हंटर्स किल मैनी एवरी ईयर। तो यहाँ पर क्या बढ़ा जाएगा, ग्राउज, क्योंकि कुछ शब्द सिंगुलर और प्लूरल में समान होते हैं। तो आप ग्राइस यहाँ पर गलत होगा, ग्राउसिस गलत होगा, ग्राउसन गलत होगा, सही आंसर होगा ग्राउज। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा जो नाउन से रिलेटेड हमारे जो एक्सरसाइज थी उसको हमने सॉल्व किया। तो आप इसी तरह से हमारी इस ग्रामर स्पेशल क्लास से जुड़े रहिए, और वोकैब स्पेशल क्लास भी हमारे चैनल पर चलाई जा रही है, तो आप उससे भी अपना वोकैब सेक्शन मजबूत कर सकते हैं। और आप इसी तरह से जुड़े रहिए और स्टे सेफ, स्टे होम, घर में रहें, सुरक्षित रहें और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।